अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक क्लास। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह आप लोग के जो डिज़ाइंस हैं वो मैंने देखे हैं। और आप सब ने जो डिज़ाइन सबमिट किए हैं वो माशाल्लाह अच्छे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सब ने माशाल्लाह देखा होगा कि आप लोग अब खुद कॉन्फिडेंट, बल्कि आप मुझे खुद बताएं, कुछ स्टूडेंट्स अभी और भी ऐड हो जाते हैं राइट नाउ। तब तक हम एक दो मिनट की डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग ये बताएं कि क्या आप अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंट आप फील करते हैं अपने डिज़ाइंस को देखकर जो आपने अब बनाए हैं, एज़ कम्पेयर टू जैसे आपने शायद ज्वाइनिंग स्टार्ट की थी। तो आप अपना थोड़ा सा मुझे इनपुट दे सकते हैं कि आप लोग को कैसा फील करते हैं जो आपने कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं। तो आप क्या इसको जो समझते हैं कि आपके डिज़ाइंस जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और आप इससे खुश हैं? तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके। जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही आते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे वो आप लोगों ने, आज हम लोगों ने देखना है कि हम लोग कैसे जो कस्टम डिज़ाइन है उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। और हम लोग किस किस तरह जो हमारी अकॉर्डिंग टू, अगर हमारा एक क्लाइंट है और वो चाहता है कि आप एक पोस्टर बनाएं। ठीक है। आज हम एक पोस्टर बनाएंगे जिसकी जो डिज़ाइन होगा वो किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होगा, बल्कि वो हमारे पास जो डिज़ाइन होगा वो एक्चुअली हम लोग किसी फिज़िकल रेस्टोरेंट के लिए बना रहे होंगे, लाइक पोस्टर हम कह रहे होंगे। बिकॉज अगर हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई डिज़ाइन बनाए तो हम उसे डिज़ाइन का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम उसको किसी फिज़िकल किसी चीज़ के लिए यूज़ करें तो हम उसको वर्ड पोस्टर कह सकते हैं। ओके। तो आज हम इस सिनेरियो पे बात करेंगे कि अगर हमें ओके, गुड रेहान। अगर हम देखते हैं कि अगर आपको एक क्लाइंट है या कस्टमर है आपका, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक पोस्टर डिज़ाइन करके दें जो कि मैं अपने रेस्टोरेंट में लगाऊं। ठीक है। आप वो कोई भी आपको हाइट और विड्थ बता सकता है। तो आज हम ये देखेंगे कि हम कैसे कस्टम जो बेसिकली विड्थ है, डायमेंशन है, उसके लिए हम कैसे कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कैसे उसको बना सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे चलते हैं। तो जी, ये हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं यस। तो आपके साथ मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही होगी और आई थिंक अभी आपके पास लोड हो रही होगी। ओके राइट। आप सब मेरा जो कैनवा का होम स्क्रीन पेज है वो देख सकते हैं राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग आज कस्टम साइज़ की बात कर रहे हैं। ओके। ये कस्टम साइज़ जैसे हम जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे कस्टम साइज़, तो ये हमें हमसे पूछेगा कि आप कितनी विड्थ उसकी रखना चाहते हैं और कितनी हाइट रखना चाहते हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल हम अपने सिनेरियो में समझ सोचते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमसे चाहता है कि हम एक पोस्टर डिज़ाइन करके दें उसे, जो अपने फिज़िकल काउंटर पे या अपने किसी भी लोकेशन पे वो उसको यूज़ करना चाहता है। तो हम क्या कहेंगे, वो कहेगा यार 280 पिक्सल उसकी विड्थ हो और 340 उसकी हाइट हो। ओके।
हमने यहाँ से उसको क्रिएट अ डिज़ाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये डायमेंशन को देखकर, तो क्या होगा, वो हमें एक न्यू डिज़ाइन पे ले जाएगा, एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप इस फेमिलियर हो गए इस चीज़ से। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिज़ाइन है ना, जो वाइट स्पेस अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन बनाना है, ये हमारे पास उस स्पेसिफिकली उस डायमेंशन की हमारे पास वाइट स्पेस अवेलेबल है, मीन्स वाइट ब्लैंक पोस्टर अवेलेबल है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, जिसकी विड्थ इस वक्त 280 है और जो इसकी हाइट है वो 340 पिक्सल है। ओके, तो अब हमने अपने माइंड में हमने इसको जैसे कि हमने हाइट और विड्थ दी है ना, तो उसने उसको अपने अकॉर्डिंगली इसको हमने वाइट सिर्फ मैंने नीचे से इसको जो हमारे पास परसेंटेज थी बार, इसकी थ्रू मैंने इंक्रीज़ किया ताकि आप लोग इस साइज़ को ज़रा बेहतर तरीके से देख सकें। लाइक ये ऐसे था ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको मज़ीद बेहतर देख सकें डिज़ाइन को। ओके, सो हम देखते हैं आगे कि सबसे पहले हमारा काम था, हमने इसके लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट करनी है, राइट। और फ़ोन पे भी जी अवेलेबल होता है, फ़ोन पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, आपको आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगी कि वो कैसे कहाँ पे ऑप्शन, अगर ना हुआ तो हम आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा डेफिनेटली। लेकिन वहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, क्रिएट डिज़ाइन में आपके पास ऑप्शन होती है, आप वहाँ पे कस्टम डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, हमने इसमें बैकग्राउंड जो बेसिकली ऐड करना है, वो बैकग्राउंड के लिए हम देखते हैं कि हम आज क्या बैकग्राउंड उसके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं एक कलर जो कि थोड़ा सा येलोइश होगा, और हम इसको नोट करते हैं कि हम लोग कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड कलर में आते हैं और यहाँ से हम चूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर, लाइक हमें ग्रेडियंट कलर चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये पिक कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर आके एडजस्ट कर लूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सबसे पहले मैं जो जिसका डार्क कलर है इसको चेंज करना चाहूँगा, और इसकी जगह मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोड है जो कि मैं कलर कोड, जिसको मतलब मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना था, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया और उसने मुझे ये कलर कोड दे दिया। ओके, तो एक तो हमें ये कलर रिक्वायर्ड है। ओके, और एक हमारे पास एक सेकंड कलर है जो कि हम उसको भी वहाँ से अपने पास देखते हैं कि हम लोग सेकंड कलर इसको जो चेंज करना चाह रहे हैं ताकि इसकी जो डायमेंशन है, जो हम कलर चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, और जैसा कलर हम चाहते हैं लाइक दिस। ओके, और इसका जो पैटर्न है वो हम कुछ ऐसा चाहते हैं। ओके, राइट। तो मैं आपको एक दफ़ा इसको जूम भी कर देता हूँ, और आप लोग सब देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, तो आप सबके पास इस वक्त जो अपीयरेंस है, ओके, सबको विजिबल है, राइट। और जो कलर है आपने देख लिया, हमने ग्रेडियंट सेट किया है, और हमने उसका जो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, राइट। तो आज हम अब मूव करते हैं आगे और हम देखते हैं कि हम लोग कैसे आज जो हमने एक पोस्टर डिज़ाइन करें जो कि फिज़िकली एक लोकेशन के लिए है, ना कि हमारे किसी प्लेटफॉर्म के लिए। हम इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमें डेडिकेटली पता होता है कि हम किस लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस फिर वो मीडियम होता है कि यार हमने इसके लिए इसको करना कहाँ है, कहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं, हम चाह रहे थे एक रेस्टोरेंट जैसे कि फ़ूड के लिए, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और मैं लिखूँगा जी बर्गर इंग्रेडिएंट्स। ओके, ताकि मैं चाहता हूँ कि उससे रिलेटेड मुझे मुझे एलिमेंट्स में पहले जाना होगा, देन मैं यहाँ पे लिख दूँगा बर्गर एंड इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल आ जाएंगी, और मैं उसमें देख सकता हूँ कि मैं जैसे कि अगर मैं इसको फ़ोटोज़ में जाऊँ और मैं इसको देखूं कि अगर मैं कौन सा चाह रहा था जो कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइट दिस। तो अब हमने इसकी जैसे बैकग्राउंड रिमूव करनी थी, तो इसका क्या वे है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का वे ये है कि हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको जो इसका एडिट फ़ोटो में जाकर इसकी जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, ये हमारे पास से बैकग्राउंड इस इमेज की रिमूव कर देगा, और हम इसको अपने जो हमारा डिज़ाइन है उसके अंदर हम यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो हमने क्या किया कि अपने डिज़ाइन को उसको बना दिया, और हमने इसको बैकग्राउंड से रिमूव करके इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको अलाइन सेंटर कर दिया। तो यहाँ तक आप सब देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेप में पिक इंसर्ट नहीं होती है इसके साथ,
तो वो हम उसको देखेंगे कि हम इसको कैसे कर। अभी आप लोगों के पास जो स्क्रीन के ऊपर हमने अभी तक जो एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, ओके, ग्रेडियंट, और उसका हमने जो उसके ऊपर हमने एक इमेज अप्लाई किया है, और उसका जो बैकग्राउंड रिमूव करके हमने उसके ऊपर एक बर्गर की इमेज रखी है। आप में से मुझे बताएं कि ये आपके लिए अट्रैक्टिव लुक इस वक्त आपके लिए अट्रैक्टिव है? तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये आप लोगों को, आइज़ को, आप लोगों के लिए कितना विजुअली अट्रैक्टिव है? तो हम इसको आगे देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे देखते हैं। जब लेटर ऑन हम इसको आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे जो डिज़ाइंस हैं वो कैसे इसके साथ इम्प्रूव होता है। तो हम इसको आगे जाकर अब इसके साथ, इसके लिए हम हेडिंग अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि हम इसके साथ और क्या डिज़ाइन के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीशियस, ओके। और इसका मैं, हमने एक और चीज़ थी कि हम इसको, इसका सिर्फ एंगल भी चेंज कर सकते हैं। लाइक 90 की पोजीशन पे अगर हम इसको करेंगे तो जो इसका एंगल होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, और हम इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकेंगे। अब हम लोगों ने डिलीशियस कर लिया और हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं लिखूँ और इसमें से हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर लें, कोई फ़ॉन्ट, ताकि वो थोड़ा सा हमारे लिए अट्रैक्टिव रहे अकॉर्डिंग टू जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, ओके, और हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंगली कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो लाइक दिस, यहाँ पर अगर हम उसको डिलीशियस लिख देते हैं और हम इसी के डुप्लीकेट कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास सारा फॉर्मेट सेम आ जाएगा, और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो दूसरी हेडिंग है उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, लाइक अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ टू बर्गर, ओके। और अगर आप अब देखें, और अगर हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दें साइज़, ताकि ये हमारा जो स्पेस है वो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको थोड़ा सा मॉनिटर कर रहा हो, तो अगर आप अब देख सकते हैं, अगर हम इसको बर्गर पे क्लिक करें और इसको हम एडजस्ट करें, ओके। तो मैं अब आपके साथ इसको जूम कर देता हूँ और अब आप मुझे बताएं कि अभी जो इसकी अपीयरेंस है, क्या ये अपीयरेंस जो है आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है? जो अभी तक हमने पोस्टर डिज़ाइन किया उसमें हमने जो चीज़ें एलिमेंट्स हमने ऐड किए हैं, तो आप इस एलिमेंट्स को देखते हुए आप मुझे बताएं कि ये जो हमने कलर स्कीम यूज़ किया और जो हमने फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया और जो हमने एक इमेज यूज़ किया, इनका आपस में कम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो आप बता सकते हैं, देन हम उसको आगे फॉरवर्ड इसके आगे लेके चलें कि हम इस डिज़ाइन में हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। जी, जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि ये हमें अच्छा लग रहा है। फ़ॉन्ट्स आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा है, मे बी आप, क्योंकि आपके पास स्क्रीन अभी शायद स्मॉल शो हो रही है, बट ये एक रेलिवेंट अच्छा फ़ॉन्ट है, इसका साइज़ भी काफ़ी है, जो कि आपके लिए विजिबल होगा पोस्टर पे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको अपने पास देखेंगे एज ए डिज़ाइन में, जब डाउनलोड करके देखेंगे, तो ये इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज़ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हम मज़ीद क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। जी, आपने कहा कि अच्छा लग रहा है फ़ॉन्ट, यस। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें और मज़ीद क्या एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको एज अ पोस्टर डिज़ाइन करें। तो हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में है कि हम इसके अंदर अगर, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर मैं इधर कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं कोई टेबल करता हूँ सर्च, तो लाइक दिस इधर, तो ये मुझे क्या ऑप्शन देता है, लाइक देखते हैं हम कि हम अगर इसको टेबल करते हैं, वुडन टेबल, सो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो हम उसको एसेट को यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक कि हम इसको यूज़ करते हैं शायद, और देखते हैं कि ये हमारे काम आती है। हम इसको सबसे पहले एडिट करके इससे ये रिमूव कर देंगे बैकग्राउंड, देखते हैं बैकग्राउंड रिमूव करता है कि नहीं। टेबल का राइट, उसने हमारा बैकग्राउंड हमारे लिए रिमूव कर दिया, ओके। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या ये हमारे लिए बेहतर लग रही है यहाँ पर या नहीं। सो आई थिंक कि हम इसको एडजस्ट तो कर सकते थे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अगर एक और टेबल हो जिसमें उसका कुछ फ्रंट भी हो, ताकि हम उसको अपनी तम से दोनों डायमेंशंस में उसको यूज़ कर सकें, तो मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई उसके लिए कोई और एलिमेंट मिल जाए, लाइक दिस। आई थिंक दिस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। तो अगर मैं इसको
एडिट करके इसका मैं अगर बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ तो हम देखते हैं क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा है कि एक सेकंड में इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ कि मैंने इसको क्यों लिया है। बिकॉज इसका ये आप ये देख रहे हैं कि जो बॉर्डर था ना उसमें वो बॉर्डर अवेलेबल नहीं था, और वो एक वन सिंग हमें जो शेप थी वो लुक उस तरह इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं दे रही थी जैसे हमें चाहिए था। सो आई थिंक कि ये हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और अगर मैं अब आपके साथ ये शेयर करूं और अब आपसे पूछूं तो आप मुझे कुछ इनपुट देंगे क्या ये यहाँ पर रेलिवेंट क्रिएट कर रही है, और ये क्या आप इसको समझते हैं कि ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर, या जो हम डिज़ाइन सेंस अचीव करना चाह रहे हैं ये आपस में रेलिवेंट है। और आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसको फिर आगे मज़ीद जो हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है उसको इम्प्रूव करें और अपने डिज़ाइन को। ओके, यस आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा डिज़ाइन है, मीन्स यू आर लुकिंग नाइस, गुड, ओके गुड। तो अब हम देखेंगे कि हम इसके अंदर मज़ीद कैसे अपने डिज़ाइन को एफिशिएंट कर सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि हम इसके अंदर ऐसा करते हैं कि वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि हम शेडोज़, ओके, और हम देखते हैं कि शेडोज़ कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे पास। लाइक मैं इसको शेडो को क्लिक कर लेता हूँ, ओके, ग्राफिक्स पे आ जाते हैं। ओके, ग्राफिक्स में आके अगर मैं इसका शेडो की लिए आई थिंक अगर मैं ये यूज़ करूँ तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। ओके, स्मॉल साइज को उसको कर लें ज़्यादा सा पहले, देन हम इसको यहाँ, और इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा है। और हम इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। टेबल को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर ताकि यहाँ तक। ओके, शेडो जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए सूटेबल आई थिंक दिस। और अगर मैं इसकी जो लेयर है इसको मैं बैक पे भेज दूँ शेडो को, जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ लेयर सेंड टू बैक, तो अब आप मुझे बताएं ये इस टेबल की भी बैक चला गया, बट हम चाहते हैं कि टेबल से राइट दिस, लेकिन जो हमारे पास फ्रंट पे होगा ये ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, यस राइट। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो बर्गर है वो फ्रंट पे ही है, ओके, बट जो उसका शेडो है उसकी वजह से अगर मैं अब आपके साथ ये पूछूं और अगर आपसे मैं आपकी इनपुट लूं तो आप मुझे बताएं क्या ये अब बर्गर के जैसे हमने शेडो अप्लाई किया है तो क्या इसकी अपीयरेंस में कुछ इन्हेंसमेंट हुई है और आपको क्या ये प्यारा लग रहा है थोड़ा सा, राइट। जी, गिरने वाला ही लेकिन गिरेगा नहीं। तो आप ये देखें कि आपके लिए अगर आप इसको जनरली अगर आप देखें किसी शॉप पे ये पोस्टर लगा हुआ हो तो क्या ये आपको अट्रैक्ट करेगा जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं। ठीक है, अब आपने इसको इमेजिन करना है कि क्या ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप में से मुझे स्टूडेंट्स ने जो बताया है और जो मुझे भी मैं सोच रहा हूँ उसको, तो ये मुझे आई थिंक कि ये एक अच्छा पोस्टर है जो कि मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं सडनली किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं देखता हूँ तो मेरी ये जो अट्रैक्शन है ना अपनी तरफ, मुझे ये ग्रैब कर रहा है मेरी टेंशन। अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर बर्गर ले लेता ना, सिंपल सा जैसा एक बर्गर होता है, तो वो मेरी अटेंशन उस तरह ग्रैब नहीं करता जैसे कि इस शेप में, राइट। सेकंड थिंग क्या अटेंशन ग्रैब कर रही है इसमें, एक तो इसका कलर स्कीमिंग, थर्ड चीज़ जो है वो इसका फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट हमने उसको जो रेगुलर फ़ॉन्ट है ना उससे हमने बिल्कुल 90 एंगल पे रखा है उसको। इसका मतलब क्या है कि ये एक अलग किस्म की इम्पैक्ट, मतलब एक डिफरेंट इम्पैक्ट आपके यूज़र को जो आपको देख रहा है ना, आपका क्लाइंट या कोई भी जो पर्सन है उसके माइंड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कि यार ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ मतलब कुछ रेगुलर। देखें आप रेगुलर तो इस साइज़ में 40 ना देखती, मतलब जो इस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हम तो जनरली जब फ़ॉन्ट देखते हैं वो तो ऑलरेडी एक अलाइन होता है जैसे हमारे पास चल रहा होता है ना। लेकिन आपने अचानक देखा तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फ़ॉन्ट जो है रेगुलर से डिफरेंट है और जो बर्गर स्टाइल है वो भी रेगुलर से डिफरेंट है, तो ये आपके माइंड पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट करेगा डिफरेंट वे में। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें कुछ और एक दो एलिमेंट्स माइनर से एसेट्स यूज़ करके हम देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसको थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है जो पोस्टर्स होते हैं ना, इस पे हमने सिर्फ ये पोस्टर्स जो हैं हम ऑलरेडी शॉप के अंदर हैं, मौजूद हैं, ठीक है ना।
तो आपने इसको इस सेंस से देखना है कि हम ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ वॉल्स के ऊपर या काउंटर्स की बैक पे या काउंटर पे आपके पास ये चीज़ लगी हुई अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करी होगी यूज़र के ऊपर। ओके, मतलब आप रेस्टोरेंट में देखते हैं बैठे हुए खाना, जब हम खा रहे होते हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो जब तक हम ऑर्डर कर रहे होते हैं इवन, तो हमारे पास जो टाइमिंग होता है, लाइक आप समझते हैं वेट टाइम होता है जो, फॉर एग्जांपल, तो हम कभी यहाँ देखते हैं कभी वहाँ देखते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर एक रेस्टोरेंट डिज़ाइनर्स जो होते हैं बेसिकली उसको प्रॉपर उन्होंने डिज़ाइंस वहाँ पे डिफरेंट फ्रेम्स में लगाए होते हैं, ताकि जो हमारे वो विजुअल जो है ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको वो मज़ीद बढ़ा रहे होते हैं ताकि उनको अच्छा फील हो। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह कंसीडर करना है कि आप एक टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में, और जो आपके इर्द गिर्द वॉल्स हैं ना उस रेस्टोरेंट की, वहाँ पे किसी एक वॉल के ऊपर ये पोस्टर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आपने इसको उस नज़र से देखना है। तो अगर इसमें मैं देखता हूँ कि हम इसमें क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा उसमें मज़ीद अट्रैक्टिव हो यूज़र के लिए, मैं अगर इसके ऊपर एक लेबल फॉर एग्जांपल लगा देता हूँ, लाइक ऑर्डर या न्यू, इस तरह का कोई, ताकि वो थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट के लिए विजुअली थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, और हम देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस वुड बी ए नाइस। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूं और इसको मैं एडजस्ट करूं अकॉर्डिंगली, राइट दिस, ओके, और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ कर दूं, लाइक दिस, और अगर मैं इसको थोड़ी सी इसकी पोजीशन अपडेट कर दूं, तो आप में से मुझे, मैं इसको जूम कर देता हूँ और मुझे कुछ स्टूडेंट्स बताएं कि क्या आपके लिए ये अपीलिंग लुक दे रहा है पोस्टर, और अट्रैक्टिव लग रहा है आप लोगों को जिस तरह हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इसकी जो ओवरऑल लुक है ये आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव है। ओके, आपके जो इनपुट्स हैं वो मुझे बता रही हैं कि यू आर फीलिंग गुड अबाउट द डिज़ाइन, तो गुड। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने फ्रॉम वेरी स्क्रैच, आई थिंक मुझे अभी क्लास स्टार्ट हुए हमें शायद 20 मिनट्स हुए होंगे मैक्सिमम, तो आपने देखा कि हमने कैसे विद इन 10 15 to 20 मिनट्स हमने एक डिज़ाइन, एक पोस्टर डिज़ाइन किया। ओके, तो आप भी ये कर सकते हैं और आप कर रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको एम्पावर करें। ठीक है, आप लोग डिज़ाइन सीखें, बनाएं, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाएं, सिंपल डिज़ाइन बनाएं लेकिन क्रिएटिव बनाएं। ठीक है, अब आप इस डिज़ाइन को देखेंगे तो इसमें आपको क्रिएटिविटी नज़र आ रही है या नहीं आ रही। मतलब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप मुझे बताएं। एक जनरल फ्रेंकली हमारा स्पीकिंग, हमारा एक जनरल इंटरेक्शन है कि आप मुझे बताएं कि क्या इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको फील हो रही है कि यार बाकी थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा है, कि मतलब रेगुलर से थोड़ा सा बेहतर है, मतलब कुछ डिफरेंट है। ठीक है ना, तो आपने भी अपने डिज़ाइंस के अंदर इसी चीज़ को, यस थैंक यू, आपने भी अपने डिज़ाइंस में इन चीज़ों को ही इंश्योर करना है। जी, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है, हाँ, तो आपका शुक्रिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं और आप माशाल्लाह कर भी रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने डिज़ाइंस को, जब अपने डिज़ाइंस बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इसी चीज़ को इम्प्रूव करना है। और सबसे पहले जो आप असाइनमेंट्स बनाते हैं ना, वो तो आप बना ही रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा आप लोग सब, जो मैं आपको डिज़ाइन बनाता हूँ ना वीडियो में, आप भी अपने पास बनाया करें, सेम एट इज़, सेम सेम इसी तरह। ओके, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप जब खुद डिज़ाइन बनाएंगे आप देखेंगे कि यार ये तो इतना मसला नहीं था, लो और मैं बना सकता हूँ ये। ठीक है, तो आपको अच्छा फील होगा, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है ना। जी, ऑर्डर नाउ हम लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं, आपने सही कहा, लेकिन इसकी एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने इसको लेफ़्ट पे नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा है जो ऑर्डर नाउ का जो सर्कल है ना, अलाइनमेंट है, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट और रैंडम, मतलब मतलब राउंड द जो सर्कल है ना वो प्रॉपर सर्कल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने जो उसकी लेफ़्ट साइड थी ना उसको यहाँ एडजस्ट किया, और राइट साइड को मैंने मतलब उसको राइट साइड पर एडजस्ट किया। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाता ना तो ये मुझे थोड़ा सा, जो मेरी थिंकिंग है, मे बी आई रॉन्ग, आप इसको बेशक हम ट्राई कर लेते हैं, आपसे पूछ भी लेते हैं, इतना कोई मसला नहीं है, और आप मुझे बता सकते हैं कि वो उसका पोजीशन वो बेहतर थी या ये बेहतर थी, डजेंट मैटर। डेफिनेटली हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, हम हमसे पूछ लेते हैं। लेट स्टूडेंट्स, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या इसकी लुक, मतलब ऑर्डर नाउ ज़्यादा अपेरेंटली वहाँ पर अवेलेबल था या यहाँ अवेलेबल है, तो जैसे पोजीशन आप कहेंगे।
सर वी हैव नो डन एनी क्लास नो असाइनमेंट, प्राइस सेट करना है, वैसे भी ठीक लग रहा है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है यार, नाइस। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, कि वो जो ऑर्डर नाउ के नीचे जो स्पेस हमें येलोइश स्पेस की वजह से ना उसका जो अपीयरेंस थी ना वो इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है। अब मैं आपको ना जैसे कि मैं इसको वापस मूव करता हूँ ना, आप देखिएगा थोड़ा सा कि इसकी ना माइनर सी जो डिज़ाइन में ना इम्प्रूवमेंट इस लिहाज से होगी कि इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वो क्यों बढ़ेगी, उसकी एक रीज़न है। अगर मैं इसको इधर करता हूँ, देखना भी आप, इसकी रीज़न ये है कि इसके पीछे से ना इसको जो कलर मिल रहा है बेसिकली वो बहुत वाइड मिल रहा है और शार्प मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो रीडेबिलिटी है ना और जो उसकी अट्रैक्ट आइज़ के ऊपर हमारा एक इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये कंपैरेटिवली, मतलब ये नहीं कि ये यहाँ वहाँ बुरा था या यहाँ, एक कंपैरेटिवली मीन्स अगर हम इसको उसके साथ मुआवजा करें, ठीक है, तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि यहाँ पर उसकी जो स्पेस है ना, मतलब उसकी जो आई के लिए हमारे पास जो हमें वो मैसेज दे रहा है वो थोड़ा सा अपीलिंग है। ओके। तो आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने कैसे इस पोस्टर को डिज़ाइन किया, जो कि ये पोस्टर इट इज़ ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मींस ये पोस्टर हम उसको देंगे प्रिंट आउट करके और वो देख सकता है। ठीक है। तो आप लोगों ने जो डिज़ाइंस बनाने हैं, एक तो आप लोगों ने, मैं आपको बताया कि आप लोग कंप्लीट इसी तरह एक डिज़ाइन भी बना लिया करें, ठीक है, जो कि हम क्लास में लेके चल रहे होते हैं ताकि आप लोग खुद भी कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है। और सेकंड हमारे पास ये है कि ये तो आपने एक चीज़ देख ली है। ओके। अब ये है कि मैं आपको उर्दू का डिज़ाइन, राइट, आप लोगों ने कहा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम, अगर आप, हम इस क्लास मीन्स हम जो नेक्स्ट क्लास अभी करेंगे ना उसमें हम उर्दू डिज़ाइन भी देख लेते हैं। ओके, मीन्स इन द नेक्स्ट क्लास। तो इस क्लास में हम इस चीज़ को देख लेते हैं। और सेकंड जो है, हमने इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ों का ख्याल करा करें। ठीक है। लाइक अलाइनमेंट्स का, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ का, फ़ॉन्ट फैमिली का, हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में मज़ीद इंशाल्लाह आई होप कि हम कल एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ आप लोग के डिज़ाइंस ही मेंशन डिस्कस करेंगे। ओके, जो आप मुझे बना के देंगे उन डिज़ाइंस की ही डिस्कशन होगी क्लास में। तो कल हम फॉर्मल ऐसा एक डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, मतलब मैं एक डिज़ाइन प्रॉपर इस तरह नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो आप लोग खुद मुझे डिज़ाइन सेंड करेंगे ना उन डिज़ाइन को ही हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, ताकि जो आप लोग डिज़ाइंस बना रहे हैं ना आप उसको मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने डिज़ाइन काफ़ी अच्छे अंदाज में बनाने हैं डेडिकेटेडली, और हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है। कि हम कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपीयरेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपने कोई कलर यूज़ किया हुआ अगर हम उसकी कलर साइज़ चेंज करते हैं, मतलब कलर शेड चेंज करते हैं, तो वो हम पे कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये हम कल की क्लास डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए होगी, फॉर द स्टूडेंट्स, कि आप अपने डिज़ाइंस अच्छे से अच्छे बनाएं, और कल हम वो डिज़ाइंस यहाँ डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि वो डिज़ाइंस में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी। ठीक है। और उसमें आपने बिल्कुल भी कोई झिझकने वाली बात नहीं है, उसको हम एज सच अपलोड नहीं करेंगे, मीन्स कल की जो क्लास होगी यूट्यूब पे, ठीक है, उसको हम सिर्फ इंटरनली अपने लिए रखेंगे, ताकि आप लोग इस चीज़ को फ़ायदा उठाएं इस चीज़ से, और आप मुझसे क्वेश्चन कर सकें, और हम एक दूसरे के डिज़ाइंस को मज़ीद, अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव कर सकें। ओके। हमारा मकसद तो यही है कि हम आप लोगों को मज़ीद बेहतर से बेहतर करें। ओके। बाकी ये जो सब कुछ है इंशाल्लाह, माशाल्लाह आप लोगों के पास एक और भी आपने जो मेन काम करना है इंशाल्लाह, उसकी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों को थोड़ी सी, आप लोगों ने मुझे जो है, जैसे कि आपको पता है कि संडे को माशाल्लाह मार्च भी है, ठीक है, मिलियन मार्च, जो कि उनकी सपोर्ट के लिए है, हमारे बहन भाइयों के लिए। तो हमने उसके लिए बेसिकली डिजिटली जो आपने उनको, हमने उनको सपोर्ट करना है, लाइक मतलब हम लोगों को डिज़ाइंस प्रोवाइड करने हैं। ओके। और मैंने ये इस बात को मैंने कमिट किया है कि हम इंशाल्लाह आपको 100 डिज़ाइंस देंगे। ठीक है। मींस हम एज अ स्टूडेंट, एज अ मतलब आईटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेक्शन, हम इंशाल्लाह उसको 100 डिज़ाइंस एटलीस्ट देंगे। ओके। सब इंडिविजुअल, मतलब सब मिलकर। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे, मैं भी डिज़ाइंस बनाऊंगा, आप भी डिज़ाइंस बनाएंगे, और कल के बाद मींस हम इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस रखेंगे कि हम लोग वो जो हमने बेसिकली ट्विटर पे हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, मतलब सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट करेंगे। और आप सब लोगों ने भी अपने इंस्टाग्राम्स के भी अकाउंट बना लेने हैं। ओके। जी मुदस्सिर, मैं आपका आपका मैं मैसेज पढ़ा है, हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो
उम्मीद है मेरा एक छोटा सा कुछ फैमिली का भी है फंक्शन आप कह सकते हैं, बट इंशाल्लाह मैं उसको कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर ज़रूर मैं वहाँ पे अपनी मेरी 100% कोशिश होगी, इंशाल्लाह मैं वहाँ ज़रूर पहुँच जाऊँ। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों ने उसको डिजिटली लीड करना है, जो हमारी बहनें हैं स्पेशली, वो उनको मतलब उन्होंने अपना लाइक हम लोग आपको मैं इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोगों ने सैटरडे की नाइट को एक ट्विटर ट्रेंड भी करना है। ओके, लॉन्च हम करें ट्विटर पे उस स्पोर्ट के लिए, ठीक है, पैलेस्टाइन के लिए। तो उसके लिए भी हम जो असल में आप जो पोस्ट हम डिज़ाइन करेंगे ना, लाइक 100 पोस्ट, ओके, वो पोस्ट हमने कहाँ यूज़ करनी है, आप जो हम कलेक्टिवली हम देंगे ना, तो हम जो आगे अपने जो हमारे ग्रुप्स हैं ना, हम उनमें शेयर करेंगे। और वो फिर वो भी पोस्ट आप में से जो आप सब मिलके बनाएंगे, वो अपने पास वो पोस्टिंग जब हम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे होंगे ना, तो वो आपकी में से कोई भी पोस्ट लेकर ना वो साथ ट्वीट कर देंगे। ओके, तो इस आ, जो नहीं करते बेशक वो ना करें, मतलब इंस्टाग्राम अगर नहीं यूज़ करते, बट मैं पर्सनली ये कहूँगा कि अगर आप मतलब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम सीख रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मींस सोशल मीडिया हम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो आप लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए ऐसा, उसमें कोई वो मसला नहीं है। तो हर इंसान के पास प्राइवेसी का भी राइट है, आपके पास आप वहाँ पर प्राइवेसी लगा सकते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो भी लगा सकती हैं। और इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसको मतलब अलाउ करते हैं कि वो आपको फॉलो कर सके, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपके पास टेक्नोलॉजी में हर तरह का राइट होता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, इवन यू कैन ब्लॉक समवन, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है। हर चीज़ का नेगेटिव भी यूज़ हो सकता है, आप कोई भी चीज़ लें उसका नेगेटिव भी यूज़ हो सकता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इसलिए हमने तो उस चीज़ को पॉजिटिव यूज़ में लेके जाना है, ठीक है। और उसके लिए आपने ये है कि हमने उनको डिज़ाइंस प्रोवाइड करने हैं, ओके। और उन डिज़ाइंस में हम लोगों ने फोकस होके इंडिविजुअली हर कोई शख्स अगर हम 5 से 6 डिज़ाइन भी बनाए, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूंगा। आ, अगर आप करंटली डिज़ाइन की बात करें तो इसकी 280 विड्थ है और 340 हाइट है, ठीक है। और लेकिन जो हम डिज़ाइन ट्रेंड के लिए बनाएंगे, उसके लिए हम जो ट्विटर की पोस्ट है उसको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप सब ने मतलब ये देखना है कि हम लोग उनको भी आपके डिज़ाइन की प्रैक्टिस भी हो रही होगी, ओके। और सेम एज अ टाइम आप उनको भी सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका काम भी होगा, आपकी लर्निंग भी होगी, और आप अपने जो बहन भाई हैं मजलूम उनकी भी मदद कर सकेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने अच्छे से हमने इंशाल्लाह प्रिपेयर करना है अपने आप को। हमारे पास एक हमने उनको ऐसा रिस्पॉन्स देना है इंशाल्लाह कि हम लोग अपने बहन भाइयों के साथ हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, शायद हम लोग इस चीज़ को कम समझते हैं या हल्का समझते हैं कि यार इससे क्या होता है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम बॉयकॉट वाला होता है, लाइक हम लोगों ने चीज़ों का बॉयकॉट करना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप सिर्फ कोई भी समझदार शख्स जो है वो ये बात समझता है कि किसी भी चीज़ का फिनेंशियल बाइकआउट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वो कितना इम्पेक्ट करता है। अगर आप सिर्फ गूगल पे ही जाके सर्च आउट कर लेना जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि उनके स्टॉक्स जो हैं वो कैसे डाउन हो रहे हैं, ओके। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल, लाइक कुवैत, लाइक गल्फ सिटीज़, ओमान, सऊदीया, दुबई, और यूरोप, इटली, जर्मनी, मतलब वट एवर जिस भी कंट्री में का नाम नहीं, ठीक है। इवन दे आर नॉट मुस्लिम, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ एक एज अ ह्यूमैनिटी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से उनको इतना मसला फेस करना पड़ रहा है। लाइक मैकडोनल्ड्स है उनका, आप जाके देख लें, अभी अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके रेट्स जो हैं, उनके जो शेयर्स हैं, जो उनके मार्केट स्टॉक्स हैं, वो डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये आपने कभी भी नहीं सोचना कि अगर मैं कोई चीज़ बाय करना, फॉर एग्जांपल हम एज अ पाकिस्तानी अगर हम मैकडोनल्ड्स से कुछ जा रहे हैं तो मैं कहूँ यार मेरे खाने बर्गर खाने से क्या हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब एक स्मॉल स्मॉल इस तरह ही स्मॉल स्टेप्स करते करते ही हमारा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। और इस तरह स्मॉल स्मॉल स्टेप्स करते ही उनका रेवेन्यू का लॉस भी होता है, सही है। सो जो लोग इस चीज़ को करें, हम सबको एज अ मुस्लिम देखें, हम अगर एक दिन बर्गर या नहीं खाएंगे या डील नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपके पास और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वो खा सकते हैं, मीन्स अगर खाना ही है तो मीन्स पाकिस्तान इतनी चीज़ अवेलेबल है। सो आप थोड़ा सा अगर हम आज किसी चीज़ को फोकस कर लेंगे तो अल्लाह ताला को कोई भी बात पसंद आ सकती है, ठीक है। और हर किसी का उसकी इस्तात के मुताबिक ही उसे जवाब होना है, ठीक है। तो हम लोग
मिनिमम हम अगर कुछ नहीं कर सकते, मिनिमम ये तो कर सकते हैं ना कि कम से कम उनको रेवेन्यू या उनका फिनेंशियल जो हम मसला उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो करें। ठीक है। बाकी बाकी जो आपके लिए हो सके हम करें। लेकिन देखें, जो फिनेंशियल इम्पैक्ट होना है वो किसी सोशल मीडिया से इम्पैक्ट नहीं होना। ओके। जो सोशल मीडिया से इम्पैक्ट होना है वो फिनेंशियल नहीं होना। तो हर तरह का इम्पैक्ट जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है। इवन आप ये देखें कि पैलेस्टाइन क्या, पूरी दुनिया ये अल्लाह ताला के ही राज हैं। ठीक है ना, अल्लाह ताला की खुफिया तदाबीर हैं। कि आप ये सोचें कि पहले, आज से पहले मीन्स जब से अभी 20-25 दिन हो गए हैं मामला शुरू हुआ है, मतलब काफ़ी इंटेंस प्रॉपरली, तो आपने इस बात को अंदाज़ा लगाया होगा कि कौन सा कोई भी ऐसा मुल्क ऐसा नहीं है लाइक विद इन अ यूरोप, विद इन अ गल्फ स्टेट, जो जहाँ पर उनके हक में मुजाहरे नहीं हुए। ठीक है। और उनकी इवन लंदन में जो टॉप 10 बिगेस्ट प्रोटेस्ट आज तक इवन रिकॉर्ड हुए हैं, उनमें से एक प्रोटेस्ट अब पैलेस्टाइन के लिए हुआ। ठीक है, उनकी सॉलिडारिटी के लिए। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने उनको कैसा, ये एक मतलब उनके लिए मदद है कि आपके शहरों के अंदर, मतलब इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम कंट्रीज़। ठीक है। और पहले वो बेचारे कहाँ एक कोने के अंदर मार खाते थे, जुल्म सहते थे, लेकिन उनके लिए कोई जवाब सवाल नहीं उठाता था, कोई जवाब नहीं उठाता था। लेकिन आज आप देखें कि पूरी दुनिया में उनके लिए, इवन जो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ पर भी लोगों ने पैलेस्टाइन के हक़ में बिगेस्ट रैलीज निकाली हैं। ठीक है। इवन उनकी पुलिस ने उनको बैन किया है कि यू आर कैन नॉट यूज़ पैलेस्टाइन फ्लैग। बट उन्होंने वहाँ पर अगेंस्ट द अथॉरिटीज़ जाकर, वहाँ पर उन्होंने उनका जो हमारा पैलेस्टाइन का जो फ़लस्तीन का झंडा है उसको अपने वो मार्च में लेके गए। ठीक है। और इवन पुलिस ने उन पर क्रैक डाउन भी किया। ओके। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है। ये मैं आपको उन कंट्रीज़ की बात बता रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये अल्लाह ताला की ही खुफिया तदाबीर हैं। तो इंशाल्लाह उनकी मदद ज़रूर आनी है। ठीक है। और वो इंशाल्लाह आके रहेगी। और अभी भी माशाल्लाह उनके लिए हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें कभी भी, जो अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। और इंशाल्लाह उनके लिए कोई ना कोई सबब ज़रूर पैदा हो जाएगा। और हमारा काम यह है कि हम उन्हें हर लिहाज से सपोर्ट करें, फिनेंशियली, मॉरली। ठीक है। कहीं पे हम बात करते हैं, अगर कहीं हम कोई बात कर सकते हैं तो हम अपनी ज़ुबान से उनसे बात कर सकते हैं। कहीं पे कोई हम किसी को फिनेंशियली कोई अगर किसी को कर सकते हैं हेल्प आउट, तो हम उनको वो करें। तो आपने कभी भी अपने छोटे से इम्पैक्ट को छोटा नहीं समझना, बिकॉज वो छोटा नहीं रहता। क्योंकि वो इंडिविजुअल जब इतने ज़्यादा मिलकर काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने डिज़ाइन बना दें। ठीक है। और हमने संडे के लिए भी प्रिपरेशन करनी है फॉर द सोशल मीडिया पे। उससे पहले आप लोगों ने आज ये सारा जो है इस चीज़ों को मज़ीद कंक्लूड करना है, और कल हमने उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो आपने डिज़ाइन बनाए होंगे। ठीक है। और देन फिर हमने उसका फोकस करना है अपना, आप डिज़ाइंस भी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हम अपने बहन भाइयों की सपोर्ट के लिए डिज़ाइंस भी बना लेंगे। ओके। तो अभी हम इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है। और ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट की। और उसके बाद हम आपको एक न्यू क्लास हम ज्वाइन करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि आज हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हैं। तो फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमने आपके डिज़ाइंस लेने हैं और उनको डिस्कस करना है। ओके। सो इंशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, और आप लोग को ये अट्रैक्टिव लग रहा होगा ये पोस्टर। और इंशाल्लाह हम आपसे अभी कुछ वक्त बाद नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तो तब तक इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।